नमस्कार। मौसम से आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। वैसे देखें तो संपूर्ण राजस्थान शुष्क बना रहेगा। 4-5% इलाकों में कुछ बूंदाबांदी बौछार, हल्की खंड वर्षा को छोड़कर एक दो स्थानों पर कुछ मध्यम बौछार संभव, लेकिन ज़्यादातर शुष्क मौसम बना रहेगा आज व कल के समय में। और हालांकि कल कुछ पूर्वी राजस्थान के आसपास बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने जैसी संभावना रहेगी। मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ मौसम प्रणालियों पर नजर डालें तो आज 7 अगस्त 2025 का दिन है और सुबह के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र मध्य राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है, जो कि जेट के दायरे में है, जबकि पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास बना हुआ है। लो बेल्ट की स्थिति का क्षेत्र एक WD पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्र पर बना हुआ है, और वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र ऊपरी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में उत्तर पूर्वी मध्य गुजरात पर, जहां से अरब सागर से होते हुए दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में एक ऊपरी मध्यम चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, और केरल के उत्तर में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र। तो वहीं तमिलनाडु के भी उत्तर पूर्वी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। आगामी दिनों में लगभग 11-12 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना फिर से बन रही है। और वहीं जो 4-5 से लेकर 7 के मध्य चक्रवाती सिस्टम की जो संभावना थी, इस समय देखें तो केरल के आसपास उत्तर पश्चिम की ओर अरब सागर के तटीय किनारों के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में, जिससे तमिलनाडु, केरल और अंदरूनी भाग जो कर्नाटक के रहेंगे वहां भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर है, तो वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तरी बांग्लादेश के आसपास बनी हुई है। वहीं मानसून ट्रफ की स्थिति सामान्य स्थिति से ऊपर बनी हुई है, और यहाँ पर देखें तो आगामी दिनों में मानसून की जो स्थितियां हैं प्रभावी ढंग से फिर से राजस्थान की ओर रुख करने लगेगी। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक सक्रिय स्थितियां बनने लगेगी आगामी सप्ताह के दौरान। यानी अब जो है मानसून के फिर से तेजी में आने की संभावना राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखें, उत्तर भारत की ओर देखें, हिमालय राज्यों की ओर, तो दक्षिण भारत की ओर यहाँ बारिश की गतिविधियों का जोरदार पैटर्न बना हुआ है। कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा का दौर जारी है। तो वहीं एक USC 8 से लेकर 10 के मध्य जिसकी संभावना थी, उसकी वजह से राजस्थान के कई भागों पर खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। कोटा संभाग से 8 तारीख से शुरुआत और 9-10 तारीख से लेकर जोधपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग के, कोटा संभाग के क्षेत्र पर ये बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, तो कई इलाके शुष्क बने रखने की संभावनाएं हैं। 11 से लेकर 13 के आसपास एक चक्रवाती सिस्टम बनकर निम्न दबाव बनने की जो संभावना है, और यही सिस्टम उत्तर पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों की ओर, विशेषकर गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। इसके बाद का सिस्टम 18 से लेकर 20 अगस्त के आसपास के समय में उभर कर आगे बढ़ने की संभावना है, जो निम्न दबाव डिप्रेशन के रूप में जा सकता है। विशेषकर इसके निम्न दबाव और कुछ डिप्रेशन की कैटेगरी के आसपास जाने की संभावना रहेगी, जिसकी कोटा संभाग के, उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएं फिलहाल 70% लग रही है। वहीं इसके बाद भी देखें तो लगभग 20 से लेकर 22 अगस्त के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में फिर से सिस्टम उभरने की संभावना है। यानी एक के बाद एक लगातार सिस्टम आगे बनते हुए दिखाई देंगे, और लगभग अंतिम दिनों में भी अगस्त के वहाँ पर भी 25-26 से लेकर 30 के मध्य भी एक निम्न दबाव फिर से बंगाल की खाड़ी में उभरने के संकेत फिलहाल अभी लगातार बने हुए हैं, जो कि आगामी दिनों के हिसाब से है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया 34.85 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.24 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 89.32% रही। न्यूनतम आर्द्रता 72.56% दर्ज की गई। वायु दबाव की स्थिति 1006 मिलीबार के प्लस में बनी हुई है, यानी 1007 मिलीबार की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाओं की स्थिति यहाँ पर देखें तो दक्षिण पश्चिम पश्चिम दिशा से 12.48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम दर्ज की गई। वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर 41.75 फीट यानी पौने 42 फीट तक पहुंच गया है। और जबकि आगामी दिनों में देखें तो 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के समय में, यानी 1 सितंबर के पहले अनुमान है कि ये जवई बांध का गेज 55 फीट तक पहुंच जाने की संभावित संभावनाएं फिर से
एक नई संभावनाओं के तहत बन रही हैं और अनुमान है कि आगामी दिनों में ये संभावनाएं पूरी होती हुई दिखाई देगी और गेज और आगे बढ़ेगा और 55 फीट के करीब तक पहुंच जाने की अधिकतम संभावनाएं 80% बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं यहाँ पर आपको जानकारी दें कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव में आते ही राजस्थान में हवाओं की स्थिति में बदलाव आएगा। मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवाओं का चलन बीच बीच में देखा जाएगा, जो कि अगले 2-3 दिन बाद ये स्थिति पनपने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर पूर्वी हवाओं का चलन भी देखा गया आज सुबह भी, जिसकी संभावना है कि जोधपुर संभाग के आसपास कहीं न कहीं कोई माइक्रो क्लाइमेटिक प्रणाली उभरती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल इसकी स्थिति अस्पष्ट है, लेकिन जल्द ही इस पर जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हवाएं ज़्यादातर लंबे समय तक न चल पा रही हैं। सुबह या रात के समय में दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख बन रहा है और ये क्यों बन रहा है? सर्कुलेशन की वजह से, लेकिन इस सर्कुलेशन की स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति अभी तक अस्पष्ट है। तो वहीं देखें तो 7 से लेकर 8 अगस्त के आसपास का जो समय है अगले 24 घंटों का, उसमें राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर मध्य भाग अधिकतर शुष्क बने रहेंगे। धूप खिली रहेगी, छुट-पुट बौछार, बूंदाबांदी संभव, लेकिन कुछ खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, जो कि कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जहां एका दुका कहीं कहीं खंड वर्षा जैसी संभावना इन जिलों में। तो वहीं उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं छितराई खंड वर्षा की संभावना, जो कि 0 मिलीमीटर से लेकर लगभग 10-15 मिलीमीटर तक संभव है, लेकिन अधिकतर भाग यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे, यानी 90% तक या इससे भी अधिक भाग यहाँ पर शुष्क बने रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखें तो कोई खास विशेष गतिविधियां राजस्थान में दर्ज होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नहीं। हालांकि 8 अगस्त को दोपहर के बाद में गतिविधियां कुछ कोटा, भरतपुर संभाग की और हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा वाली बन सकती हैं। 8 अगस्त दोपहर बाद या शाम से लेकर रात्रि के दौरान होते हुए 9, 10, 11 अगस्त, 12 अगस्त के दौरान कई जगहों पर कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर के इलाके हैं, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाकों में खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो कुछ एक क्षेत्रों में कहीं कहीं उस दौरान मूसलाधार खंड वर्षा भी दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास से लेकर जोधपुर संभाग के एक-दो स्थानों पर होने जैसी संभावित संभावना है। जैसलमेर की ओर, बाड़मेर, सांचौर की ओर भी छितराई वर्षा का दौर उस दौरान, तो कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी उस दौरान लगभग कह सकते हैं 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के मध्य खंड वर्षा की स्थिति की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस पर लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। वहीं आगामी दिनों में मौसमी प्रणालियां प्रभावी होगी। एमजेओ की स्थिति दर्ज होने से लगातार कई सारे मौसमी पैटर्न बनेंगे। कई सारी मौसमी प्रणालियां दक्षिण मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी भारत की ओर बनेगी। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में लगातार आने वाले दिनों में सिस्टम बनने की संभावना अधिक होती जा रही है। तो वहीं अरब सागर में भी इस बार सिस्टम उभरने की संभावना रहेगी, क्योंकि एमजेओ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद दोनों ही सागरीय क्षेत्रों में स्थितियां काफ़ी अनुकूल हो जाती हैं सिस्टम बनने की, जिसकी गतिविधियां राजस्थान सहित आसपास के संपूर्ण क्षेत्रों में देश भर में मौसमी बदलाव लाती हैं और बारिश का एक नया पैटर्न तेज़ी से शुरू हो जाता है, जो कि मध्य अगस्त से लेकर मध्य सितंबर तक के समय में लगातार एक दूसरे राज्य में कहीं भारी, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, तो कहीं कहीं बाढ़ वाली वर्षा की गतिविधियां इस प्रकार आगे होने जैसी संभावना रहेगी, जिस पर लगातार जानकारी देंगे। वहीं सितंबर के अंतिम से लेकर अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां, जोधपुर संभाग की भी बात करें, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग की, तो इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में होने जैसी संभावना रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में, अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने से नदी नालों में बहाव बना रहेगा और इस बार जो संभावना है कि नदियाँ बहती रहेगी, तो अभी तक नदियों का चलन बना हुआ है और अभी मानसून की अवस्था खत्म होने तक भी नदियों का प्रभाव बना रहेगा और अरब सागर तक नदियों का प्रवाह, जल प्रवाह जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों को पार करते हुए पाली जिले का पानी काफ़ी आगे पहुंच गया है और अभी भी पाली जिले का पानी लूनी नदी में चल रहा है, जबकि आगामी दिनों में देखें तो अजमेर जिले का पानी भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि पिछाग बांध का जल स्तर लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगामी दिनों में होने वाली बारिश इसका जल स्तर, जिससे मानसून अवस्था के दौरान इसके भर जाने, ओवरफ्लो होने की संभावना अधिक है और इसके ओवरफ्लो होने के बाद लूनी नदी में एक भारी प्रभाव देखा जाता है और उसके साथ में पाली की नदियों में और अगर तेज बहाव आए तो फिर लूनी में उफान या लूनी में स्थिति खराब देखने को मिलती है। लूनी नदी के आसपास के सटे हुए गांवों में भी, जिसकी संभावना आगामी दिनों में बनेगी और पाली के आसपास से लेकर बांडी के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर
भारी जल प्रवाह के कारण कुछ इलाकों में स्थितियाँ खराब होने जैसी संभावना भी बचे हुए अगस्त के मध्य से लेकर सितंबर के दौरान होने जैसी संभावना रहेगी, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल जिन किसान भाइयों ने मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में फसल बिजाई का कार्य करना है अरंडी का, वह कार्य यहाँ पर जारी रखे किसान भी, क्योंकि अब आपके पास समय है। उसके बाद अगर देखें तो अरंडी की बिजाई के लिए समय आपके पास नहीं रहेगा, लगभग सितंबर के अंतिम दिनों तक जाते हुए भी। तो फिलहाल आप फसल का बिजाई का कार्य जारी रखें, विशेषकर जो अरंडी की फसल बिजाई का कार्य है। बाकी अब किसी भी प्रकार की फसल बिजाई का कार्य यहाँ पर होने से रहा, क्योंकि जहाँ मिट्टी में नमी ज़्यादा थी और गीली अवस्था में थी मिट्टी, वहाँ पर जो है शुष्क मौसम के समय अब बिजाई के लिए केवल अरंडी का ही समय बचा है। फिलहाल आगे जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।